आज हम बात करने वाले टाइटन की। आप सब ने टाइटैनिक का तो नाम सुना हो। Titanic was called the ship of dreams. And it was. It really was. The famous unsinkable ship. So this is the ship they say is unsinkable. It is unsinkable. God himself could not sink this ship. तो टाइटन एक सबमर्सिबल है जो कि ओशन गेट कंपनी ने बनाया है to explore the Titanic, which is currently 1300 meters underwater. Is this a new era of ocean exploration? Where are we in opening that frontier? I think we are at the dawn because people are appreciating it. They understand the importance of the ocean. The future of mankind, I like to say, is underwater. 18 जून 2023 सुबह के 9:30 बजे थे। टाइटन को पानी में लॉन्च किया गया। इस सबमर्सिबल में बैठे थे 5 लोग जिनको देखा था टाइटैनिक जो 1912 में आइसबर्ग से टकराकर डूब गया। एवरीथिंग इज गोइंग अकॉर्डिंग टू द प्लान। टाइटन स्लोली नीचे जा रहा है एंड एवरी 15 मिनट्स वो एक सिग्नल भेज रहा है टू इट्स मदरशिप जिसका नाम था पोलर प्रिंस। लेट्स अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन सबमर्सिबल एंड सबमरीन। सबमरीन इज एन इंडिपेंडेंट शिप जो अपनी खुद की पावर से अंडर वाटर में ऊपर नीचे आ सकता है एंड इट डजंट रिक्वायर एनी सपोर्ट फ्रॉम एनी अदर शिप। यहाँ पे सबमर्सिबल एक छोटी सी कैप्सूल जैसी होती है जिसको एक मदरबोर्ड कंट्रोल करता है और वो पूरी तरीके से डिपेंडेबल होती है उस मदरबोर्ड। ये पूरा जर्नी फ्रॉम सरफेस वाटर टू टाइटैनिक उसका टाइम पीरियड था 2 आवर्स का। एंड आफ्टर 1 hour 45 मिनट्स में जब पोलर प्रिंस का कम्युनिकेशन टूट जाता है विद टाइटन, उस टाइम पे जो कैप्टन होते हैं मदरबोर्ड पे उनको इतनी टेंशन नहीं होती है। पहले भी बहुत बार हो चुका है, लेकिन जब काफ़ी देर हो जाती है और कम्युनिकेशन वापस नहीं आता है तब थोड़ा सक जाता है। टाइटन जाती है पानी में सुबह 9 बजे और अकॉर्डिंग टू द प्लान उसे वापस आ जाना चाहिए था शाम के 4 बजे। और जब टाइटन शाम के 7 बजे तक भी वापस नहीं आती तब कोस्टल गार्ड को कॉल किया जाता है और उससे मदद मांगी जाती है। और ये 2 दिन तक यूएस और कनाडा के कोस्टल गार्ड ने टाइटन को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन कुछ Tonight, an international search operation is underway. I will continue to put every available asset that we have in an effort to find the Titan and the crew members. ये पूरे एडवेंचरस ट्रिप की कॉस्ट थी 2.5 करोड़ पर पर्सन। तो ऑब्वियसली कोई भी ऐरा गहरा तो इस करने वाला था नहीं। तो सोचो जिस ट्रिप की कॉस्ट है 2.5 करोड़, उसमें जो कंट्रोलर था वो पूरे जो सबमर्स को कंट्रोल करने वाला था वो था एक $30 का लॉगिटेक का गेम कंट्रोलर जिससे लोग PS4 खेलते हैं। और सबसे बड़ी बात, पैसेंजर्स को पता ही नहीं था कि जिस सबमर्सिबल में बैठने वाले हैं उसका कोई सेफ्टी सर्टिफिकेट तो है ही नहीं। An experimental submersible vessel that has not been approved or certified by any regulatory body and could result in physical injury, disability, emotional trauma, or death. स्टॉकटन रश ओशन गेट के को-फाउंडर और CEO थे जिन्होंने टाइटन सबमर्सिबल बनाया था और टाइटैनिक को देखने के लिए डीप सी टूर शुरू किया। 2023 की शुरुआत में ओशन गेट ने एक लास वेगस के बिजनेसमैन और इन्वेस्टर जेम ब्लूम को अप्रोच किया और उन्हें हाफ प्राइस में टिकट ऑफर की, पर ब्लूम ने मना कर दिया क्योंकि उन्हें टाइटन सबमर्सिबल के सेफ्टी और डिजाइन से प्रॉब्लम थी। लेकिन दूसरे लोग मान गए और स्टॉकटन रश के साथ टाइटैनिक को देखने चले गए। 18 जून 2023 को टाइटैनिक रेक साइट पे पहुंच गई। सुबह 9:30 बजे टाइटन सबमर्सिबल पानी में लॉन्च हुई जिसमें 19 साल का सुलेमान दाऊद भी ऑन बोर्ड। अपने पिता पाकिस्तानी बिजनेसमैन शहजादा दाऊद भी थे। पॉल हेनरी जिन्होंने 37 टाइम्स टाइटैनिक रेक साइट पे डाइव किया था और हमिश हेनरी भी थे जो एक सीजन ओशन एडवेंचरस थे। 11:15 के आसपास टाइटन सबमर्सिबल ने मदरशिप से कम्युनिकेशन लूज कर दिया, जबकि सिर्फ 200 मीटर दूर ही थे टाइटैनिक से। टाइटन एक इंडिपेंडेंट ट्रांसपोर्टर के साथ आता है जो लोकेशन ट्रांसमिट करता है, लेकिन ये भी साइलेंट हो गया। कोस्टल गार्ड ने तुरंत सर्च ऑपरेशन शुरू किया, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा। एक्सपर्ट जैसे कि जेम्स कैमरन, टाइटैनिक मूवी के डायरेक्टर, ने कहा कि टाइटन में इम्प्लोशन हुआ होगा। So for them to lose comms and tracking at the same time, sub was gone. इम्प्लोशन तब होती है जब एक्सट्रीम प्रेशर के कारण एक ऑब्जेक्ट अंदर की तरफ कोलैप्स हो जाता है। डीप ओशन के प्रेशर ने शायद टाइटन को इम्प्लोड कर दिया हो, तो 1 मिलीसेकंड से भी कम समय में हुआ होगा। In her brain 100 milliseconds to process pain, and it takes our eyes 13 milliseconds to process visually. So when the Titan imploded, the high pressure caused the entire event to take less than 1 millisecond. जेम्स कैमरन, उन्होंने 33 टाइम्स टाइटैनिक रेक साइट पे डाइव किया है और एक डीप सी सबमर्सिबल डिजाइन भी किया है। उन्हें इस रिस्क का अच्छे से पता था। 22 जून 2023 को कोस्टल गार्ड ने कंफर्म किया कि टाइटैनिक रेक साइट के पास टाइटन सबमर्सिबल के रिमेनेंट्स मिले हैं जो दिखाते हैं कि इम्प्लोशन हुआ था। उसकी बात यह है कि टाइटन सबमर्सिबल में बैठे 5 लोग मर गए
ये इंसिडेंट ओशन की मिस्टीरियस और डेंजरस को याद दिलाता है और डीप सी एक्सप्लोरेशन में रिगरस सेफ्टी स्टैंडर्ड की इंपॉर्टेंस को हाईलाइट। The U.S. Coast Guard says it's likely recovered human remains from the wreckage of the Titan submersibles. Debris from the Titan has been brought to the surface from the ocean floor. Several pieces of the doomed vessel were hoisted onto a pier in Newfoundland. The Titan imploded while on an underwater excursion to the wreckage of the Titanic. All 5 people on board died. The company that owns a remote-operated vehicle that brought the debris to the surface has been working around the clock for 10 days to complete the salvage mission.